खुद नबी इस्लाम के साथ हिजरत के सफ़र पे चल पड़े। अपने बेटे अब्दुर्रहमान से कहा कि अब्दुर्रहमान, सारा दिन कुरैश मक्का की बातें सुनना और रात के अंधेरे में कारगुजारी आके हमें गार में सुना जाना, ताकि हमें हालात का पता रहे कि हो क्या रहा है। अपने गुलाम को कहा कि तुम बकरियां चराने के बहाने हमें गार में दूध पिला जाना। अपनी बीवी को कहा कि तुम खाना बना दिया करना, और बेटी अस्मा से कहा कि अस्मा तुम छोटी हो, कोई शक भी नहीं करेगा, तुम ये खाना हमें गार तक पहुंचा देना। खुद भी खिदमत में मसरूफ है, बेटा भी मसरूफ है, बीवी भी मसरूफ है, गुलाम भी मसरूफ है, बेटी भी मसरूफ है, पूरे घराने को खिदमत पर लगा दिया। फिर साथ चल पड़े। अल्लाह की शान देखे कि जब गार सौर पर पहुंचे तो वो सिद्दीक लानो को ख्याल आया, एक गार है जिसमें पता नहीं कोई दाखिल भी कभी हुआ या नहीं, अंदर कोई कीड़ा ना हो जो नुकसान पहुंचा दे, तो मैं पहले जाके जरा देख लूं। अर्ज किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थोड़ी देर बाहर खड़े हो, मैं गार के अंदर जाके देख लेता हूं। गार के अंदर गए तो उसमें चंद सुराख थे, तो उनको उन्होंने पत्थरों से बंद कर दिया। एक सुराख जो जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं था, जैसे ग्राउंड लेवल से 1 फुट ऊपर होता है, उसके लिए कोई पत्थर मिल नहीं रहा था। और सिद्दीक मौलाना को जल्दी भी थी कि नबी अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं इस तरह बैठ जाता हूं कि अपनी टांगे लंबी कर लूंगा और इस सुराख के ऊपर मैं अपना पांव रख दूंगा और बंद कर दूंगा। चुनाचे बैठ गए और अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब, आप तशरीफ लाइए। नबी इस्लाम गार के अंदर दाखिल हुए, गार सौर के अंदर। अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब, आप सारी रात जागते रहे हैं और इस वक्त आप काफी थके हुए हैं और नींद आ रही है। अबू बकर की गोद हाजिर है, आप गोद में सर रख के सो जाइए। ये मुझे सिद्दीक लानो की खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गोद में सर रखा और सो गए। और सिद्दीक लानो नबी इस्लाम के चेहरे अनवर को देखते रहे। आज दुनिया में आशिक कहते हैं अपने माशूक के बारे में कि हम ही हम हो, तेरी महफिल में कोई और न हो, मगर उनको ये मौके नहीं मिलते। अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक को ये मौका भी अता फरमाया। 3 दिन रात का वक्त है, गारे सौर की तन्हाई है और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और सिद्दीक नबी इस्लाम के चेहरे अनवर को देख रहे हैं। एक तरफ इश्क सिद्दीक है और दूसरी तरफ हुस्न रसूल है। कायनात ने ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कभी। और सिद्दीक नजरें जमाए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को बैठे दीदार कर रहे हैं, लगे हुए हैं दीदार करने में। शायर ने कहा, ये हुस्न साथ इश्क के क्या लाजवाब है, ये हुस्न साथ इश्क के क्या लाजवाब है, रखी हुई रहल पे खुदा की किताब है। चुनांचे सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, सैयदना सिद्दीक को मुखातिब करके कि ए अल्लाह के महबूब के रफीक, मैं गारे सौर के बारे में तसव्वुर करता हूं तो मुझे यूं लगता है कि आपकी गोद रहल की मानिद है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा खुले हुए कुरान की मानिद है, और अबू बकर तू मुझे कारी नजर आता है, तू बैठा हुआ इस कुरान की तिलावत कर रहा है। इसी दौरान किताबों में लिखा है कि एक छोटा सांप था और वो उसी सुराख में था जिसमें सिद्दीक ने पांव रखा हुआ था। चुनाचे उस सांप ने सिद्दीक के पांव पे काटा। अब शहद की मक्खी काटे तकलीफ होती है, भेड़ काटे तकलीफ होती है, बिच्छू काटे तकलीफ होती है, तो सांप की भी तो जहर होती है ना। जब सांप ने काटा तो तकलीफ हुई, मगर अबू बकर सिद्दीक ने अपने पांव को हिलने नहीं दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की नींद में खलल ना आ जाए। और तकलीफ की शिद्दत की वजह से बेइख्तियार आंखों से आंसू निकल आए, और उनमें से एक आंसू जो था
वो नबी अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक के ऊपर आकर गिरा। किसी शायर ने इस मंजर को यूं बयान किया, आंसू गिरा है रूए रिसालत माआब पर, आंसू गिरा है रूए रिसालत माआब पर, कुर्बान होने आई है शबनम गुलाब पर। जिस तरह गुलाब के ऊपर शबनम गिरती है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रुखसार मुबारक तो गुलाब की मानंद था, और अब वो सिद्दीक लानों का आंसू शबनम बनकर गुलाब के ऊपर आकर गिरा। इन 3 दिन रातों की अल्लाह के यहाँ वो कीमत थी कि हज़रत उमर लानो अक्सर कहा करते थे, अबू बकर मैं अपनी पूरी जिंदगी के आमाल देने के लिए तैयार हूं, आप गारे सौर के 3 दिन रात की नेकियां उसके बदले में मुझे दे दीजिए। फिर सिद्दीक़ अकबरानो गारे सौर से निकले और नबी अलैहिस्सलाम को लेकर उन्होंने मदीना तैयबा पहुंचाया। चुनाचे सैयदना सिद्दीक़ अकबरानो बैठे हुए रो रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। किसने पूछा, अबू बकर आप रो क्यों रहे हैं? कहने लगे कि मेरे पास इन दिनों कुछ माल है और मैं चाहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया पेश करूं, मगर लोग कहते हैं कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। मैं नबी अलैहिस्सलाम की ये बेअदबी नहीं करना चाहता, तो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था, अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दे, वो अबू बकर के माल को इस तरह खर्च करे जैसे कोई जाती माल को खर्च करता है। मैं ये दुआ मांग रहा था। एक मरतबा अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना है तो उसके लिए तुम लाओ। हज़रत उमर लानो कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हुआ। उन दिनों मेरे पास कुछ माल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। वैसे तो वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, आज मेरे पास चूंकि माल ज्यादा है तो मैं बढ़ जाऊंगा। चुनाचे मैं घर गया और मैंने जाके अपने माल के 2 हिस्से किए। आधा हिस्सा बीवी बच्चों के लिए रख दिया और आधा हिस्सा मैंने लाके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर क्या लेके आए? ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जो कुछ था सारे के सारी चीजें मैंने गट्टी में बांधी और आपकी खिदमत में ला के पेश कर दी। हत्ता कि अपने जो कपड़े पहने हुए थे उनको उतार के उनकी जगह टाट का लिबास ओढ़ लिया और वो कपड़े भी दे दिए कि ये भी किसी के काम आ जाएंगे। दीवार पे हाथ फेरा, कोई सुई अटकी हुई हो तो मैं वो भी पेश कर दूं। अल्लाह के विस्म घर में जो कुछ था मैंने ला के आपके कदमों में डाल दिया है। नबी साहब ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? तो सिद्दीक़ ने जवाब दिया, परवाने के लिए शम्मा, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह के विषम बस मेरे लिए आप काफी हैं, आप खुश हो जाइए, मुझे दुनिया की हर नेमत मिल जाएगी। चुनाचे नबी साहब ने जब हिजरत का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और लोगों की जो अमानतें उन्होंने काफरों ने नबी साहब के पास रखवाई हुई थी तो हजरत अली को दे दी। अली दिन में ये अमानतें लोगों को वापस करके तुम भी मदीना आ जाना, और उनको अपनी चारपाई पे सुला दिया। और फिर आप नबी साहब अबू बकर सिद्दीक लानो के घर आए और उनको मिले। यहां उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत अली लानो को चुना
लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाने के लिए, और अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक लानों को चुना। अबू बकर तुम मेरी अमानत को मक्का से मदीना पहुंचा देना। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम जब अबू सिद्दीक लानों के दरवाजे पर पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक लानों ने फौरन दरवाजा खोल दिया। नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैरान, अबू बकर तुम पहले से जाग रहे थे या मेरे आने पर जागे? अल्लाह के रसूल में पहले से जाग रहा था। अबू बकर रात के इस वक्त में तुम क्यों जाग रहे थे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ दिनों से अंदाजा था कि आपको हिजरत का हुक्म होगा, और ये भी तवक्को थी कि जब आप हिजरत के लिए तशरीफ ले जाएंगे तो मुझे खिदमत के लिए कबूल फरमाएंगे। जिस दिन से ये ख्याल आया अबू बकर ने रात का सोना छोड़ दिया, ऐसा ना हो कि आप तशरीफ लाएं और दरवाजा खोलने में देर लग जाए। मैं रात को जागता ही रहता था। फिर अबू बकर सिद्दीक